जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात। आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा। आता आपण आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा आहे, डावा हात श्रीमाताईंच्या समोर, हळवारपणे डोळे मिटायचे आहेत। आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्त्राराद्वारे उजव्या हाताकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात आपण। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अत्याचारी का तर्जन, भ्रष्टाचारी का मर्दन। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात। आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या डाव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्या इडानाडीतील तमोगुणांचे सर्व दोष हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा। आपण इथे श्री महाकाली साक्षात मंत्र घेऊयात। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात। आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात।
शक्तिहीन की मुखरित आहें, दुर्बल की अर्चित बाहें। नई ज्योति से जगमग हो गई पीड़ित की क्रंद। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. इथे आपण श्री हनुमानजी साक्षात मंत्र घेऊया. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. नवयुग करता है तेरा अभिनंदन, निर्मल मन से निर्मल माँ का वंदन। तू माता हम सहज योग के नंदन, तेरा आशीष हर माथे का चंदन। तेरी कृपा से भर लिया हमने सागर गागर में, तेरे चरणों में शत कोटि नमस्कार। कलयुग में किए तूने नए चमत्कार, ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, सर्व दोष आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. इथं आपण श्री गणेश साक्षात मंत्र घेऊया. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर ठेवूया डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूया डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर ठेवूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात, मसाज करूयात. आदिशक्ती कुंडलिनी सर्व विश्वची जननी, निर्गुण आहे रूप तुझे, सारी सागुणाचो आता. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला माझा आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता द्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. बर्बाद करके यहाँ पैसा लाया गया है। इसे इतने शाप है दुनिया में, ऐसे शापित आदमी के जो कॉलेज चलाए, स्कूल चलाए और हमारे बच्चों को भी सत्यानाश करे, कोई जरूरत
तो अगर आप लोगों से कोई भी इससे संबंध हो, मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको उनसे संबंध रखना है तो मुझे आप क्षमा, और अगर सहयोग में आना है तो इन लोगों को निकाल सकते। यही नहीं, सब तरह के लोग यहाँ पर, उनसे कोई अंत नहीं। अब आप ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन कुछ चीज है ही, सब बोगस, बार बार उसकी थ्योरी बना दी, ये कर दिया। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रुस्तम बजौर, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने साइकाट्री में किया हुआ है, मेडिकल में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सब, वो हमारे सहयोगी है। एक दिन वो राजान से मुझे मीटिंग में गए, हमारे यहाँ 7-8 डॉक्टर से सब, तो वो समझाने लगे कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने इनके ब्रेन के वेव देखे तो उसमें थीटा वेव, अब कोई भी मेडिकल डॉक्टर समझ सकता है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो एपिलेप्सी में आते हैं थीटा वेव। तो आज चले, अच्छा आप ऐसा करिए कि आज शाम को आप खाना खाने आइए, तो हमें खाना वाला नहीं खाना, और जो बात है वो सही है, तो थीटा वेव इस तरह से आते हैं, तो ये क्या सब आप एपिलेप्सी लोगों को दे। अब जिसको मेडिकल साइंस का कुछ मालूम हो, वाह भाई हमारे अंदर थीटा वेव आ रहे, सब देश को बनाने की गंदी। और मैं साफ साफ आपको बताती हूँ कि ऐसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को आपको छोड़कर दूर भाग जाना, बिल्कुल बेकार लोग, इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। सही बात जो मुझे आपको बताना है, मैं आपकी मांग, मुझे गलत बात आपको बतानी, हाँ जो सही है तो सही है, और जो गलत है तो गलत। कि when the Kundalini Shakti arouses, it must pass only through Sushumna Nadi, or it can pass through Ida or Pingala. What happens if it passes through Ida and Pingala? It does not. It only passes through Sushumna Nadi. But in Ida and Pingala, when somebody who has no authority tries to raise your Kundalini, a person of a bad faith, somebody who has no authority, it has to have a divine authority, tries to raise your Kundalini, then the Sri Ganesha who is sitting on the Muladhara emits tremendous anger. Because of that, the Ida and Pingala, both nadis, get extremely heated up. Sometimes people get complete distress from here. So, if you go to people who have no authority to raise your Kundalini, they can create lots of trouble for you because of Sri Ganesha. But Kundalini is your mother. When she rises, she never troubles you. Only little bit heat you might feel because of your liver trouble or something, but it rises absolutely in the most dignified manner. And it doesn't trouble you. She is your individual mother. Everybody has an individual mother. And she has recorded everything about you. And she passes absolutely without troubling. अब ये बेकार की बातें है, when there is no difference between Patanjali Yoga and Sahaja Yoga, why a special name Sahaja Yoga is given by your holiness to you? Patanjali Yoga was performed at a time thousands of years. And there were people who were not suited, everybody was not suited for realization. So, first Yama Niyama was taught. Then in next Janam Samadhi was there, Ashtanga Yoga was there. Then all other Pratyahara and all that, as you know, there are Ashtangas. So they used to teach one by one or two persons whom they thought to be alright, they would accept them for realization. For example, at the time of Raja Janaka, he was a Videhi Arjuna. There was one Nachiketa who was surprised that all the saints are bowing to him while he wears all the ornaments, everything like a king, lives like a king. So his Guru said, alright, you go and ask Raja Janaka that please give me such language. He went to Raja Janaka and said that, sir, would you like to give me such language? He said, you ask me all my kingdom, I give you. That's not easy. But he said, no, anything that you want to do, I am willing to do, but please give. First he couldn't understand that this king, how could he be the person in charge of the realization? And you know the story, how he showed his detachment to everything. That's why it's called as Videhi.
Nachiketa is the only person we know in that yuga who was realization. Of course, Sri Rama and all those people were, of course, धर्मशाला के सब मातृभक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ के मंदिर के कमेटी ने ये आयोजन किया, जिसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। असल में इतना सत्कार और आनंद दोनों के मिश्रण से हृदय में इतनी प्रेम की भावना उमड़ आई है कि वो शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। कलयुग में कहा जाता है कि कोई भी माँ को नहीं मानता। ये कलयुग की पहचान है कि माँ को लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहना चाहिए कि कलयुग का समय बीत गया जो लोगों ने माँ को स्वीकार किया है। माँ में और गुरु में एक बड़ा भारी अंतर मैंने पाया है कि माँ तो गुरु होती ही है, बच्चों को समझाती है, लेकिन उसमें प्यार घोल घोल करके इस तरह से समझा देती है कि बच्चा उस प्यार के लिए हर चीज करने को तैयार हो जाता है। ये प्यार की शक्ति जो सारे संसार को आज ताजगी दे रही है, जो सारे जीवंत काम कर रही है, जैसे ये पेड़ का होना, उनकी हरियाली, उसके बाद एक पेड़ में से फूल हो जाना और फूल में से फल हो जाना, ये जितने भी कार्य हैं, जो जीवंत कार्य हैं, ये कौन करता है? ये सब करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति, उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं। परमात्मा तो सिर्फ नज़ारा देखते हैं कि उनकी शक्ति का कार्य कैसे हो रहा है। जब उनको वो कार्य पसंद नहीं आता तो वो आँख मूंद लेते हैं और सारा नज़ारा भी खत्म हो जाता है। परवाह तो माँ को करनी पड़ती है कि मेरे बच्चे ठीक से रहें। संसार एक बड़ा सुंदर आलीशान ऐसा विशेष रूप का आदर्श हो कि जिसे देखकर परमात्मा संतुष्ट हो जाए, ये पूरा प्रयत्न होते रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर बार ऐसे प्रयत्न हुए, अनेक अवतार इस संसार में आए और अनेक प्रयत्न, लेकिन मनुष्य की अकल उल्टी बैठ जाती है। कोई बात उससे बताओ नहीं करो तो वो ज़रूर वही काम करता है। अभी आपसे योगी जी ने कहा कि आप शराब मत पीना अगर आप माँ के भक्त हो, लेकिन ऐसा कहने से और ज़्यादा ही पीना शुरू कर दी। मैंने देखा है कि बच्चों से कोई चीज़ मना करो तो वो डबल करते हैं कि क्यों मना किया, इसीलिए हम करेंगे, अहंकार की वजह से। इसका बेहतर तरीका ये मैंने सोचा कि इनके अंदर ज्योत जला दो, चाहे वो टिमटिमाती क्यों न हो, थोड़ी सी ही ज्योत जल जाएगी तो उस ज्योत के प्रकाश में खुद ही देखेंगे कि हमारे अंदर क्या दोष है। अगर समझ लीजिए आप हाथ में सांप पकड़े हैं और कोई कहे कि भाई तुम तो रस्सी के जगह सांप पकड़े हो, छोड़ दो, तो कहेंगे कि नहीं मैं तो उसको पकड़ ही रहूँगा। वो मनुष्य की बुद्धि हुई ना। लेकिन उस वक़्त अगर कोई उसके सामने ज्योत दिखा दे तो देखे कि सांप है तो उसको अपने आप ही छोड़ दे। इसलिए आज का हमारा जो सहयोग है उसमें आपकी पहले कुंडलिनी हम जगा देते हैं, चाहे आप कैसे भी हों, कुछ भी आपके तरीके हों, कोई भी आप गलत रास्ते पे हों, कुछ भी करते। उसके जगने के बाद फिर आप अपने ही आप ठीक हो जाती, कुछ कहने की माँ को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अब शराब ही की बात देखिए कि विलायत में तो आप जानते हैं कि लोग हर रोज़ सुबह शाम शराब पीते रहते, बहुत ही शराबी लोग, और उनका जीवन भी बड़ा ही अधर्मी है। हम लोग उनसे बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर माँ बहन है, हम बहुत धर्म समझते हैं। शराब अब पीने लग गए थोड़ी बहुत, वो दूसरी बात है, बाकी हम लोगों में बहुत धर्म है। उन लोगों को तक जब उनको जागृति हो जाती है तो वो दूसरे ही दिन सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ मैं उनसे कहती नहीं,
मैंने शुरू से कभी ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि कहो कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं तो आधे लोग ऐसे उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। यहाँ तो कम से कम ये हाल नहीं होगा। इसलिए मैं कहती कुछ नहीं, जैसे भी हो बैठे रहो, तुम्हें जागृति मुझे बस देने दो। जागृति देने से उनका अहंकार भी टूटता है और उनके अंदर जो आदतें बैठी हुई हैं वो भी टूट जाती। अपने आप वो आदतें छूट जाने से वो समर्थ हो जाते हैं। असल में बहुत से लोग मन से तो सोचते हैं खराब काम है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि कोई आदत पड़ गई। तो एक माँ की दृष्टि यह है कि अब जब बच्चे को आदत पड़ गई तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए। उसको डांटने से, फटकारने से, मना करने से तो छूटेगा नहीं। तो किस तरह से एक माँ सोचती कि चलो इसके अंदर एक दीप क्यों न जला दें। इसके अंदर का दीप जल गया तो उस दीप में ये स्वयं ही देख लेगा कि जो मैं ये कार्य करता रहा हूँ ये मेरे लिए इतना हानिकारक है, और वो समर्थ हो जाए कि इस हानिकारक चीज़ को वो छोड़ दे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, कहते ही साथ वो चीज़ अपने आप ही छूट जाए। ऐसी ही चीज़ होना चाहिए। आज हम उस कगार पर पहुँचे हैं कि अगर हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हमने अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा सबका सर्वनाश हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग अब पूरी चरम सीमा में पहुंच गया। कुछ तो बीमारी से होगा, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में फंस जाएंगे कि उससे बच नहीं पाएंगे। बहुत विध्वंसक चीज़ों से हो सकता है। न जाने कितनी चीज़ें हमने अपने को नष्ट करने की जोड़ ली। हम लोग सोचते हैं परदेश में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो बड़े सुखी जीव होंगे। बिल्कुल भी सुखी नहीं, आपसे बहुत दुखी जीव, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ न कोई समाज है, न कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन दे दें और आपसे कहें कि आप अकेले कहीं लटके रहिए, तो आप क्या सुखी रहेंगे? ऐसी उनकी हालत है। इतना पैसा होने पर भी वो सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम आत्महत्या कैसी करें। आपको आश्चर्य होगा, उनके बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम कैसी आत्महत्या करें। तो ये बात हम जो समझते हैं कि पैसा होने से सब हो जाएगा, सो बात नहीं। लेकिन पैसा भी होना चाहिए। उसके लिए भी कुंडलिनी का जागरण ठीक है, क्योंकि अपने अंदर देवी जो लक्ष्मी जी है वो भी बसती। जब हमारी कुंडलिनी नाभि पर आ जाती है, जब हमारी लक्ष्मी की कुंडलिनी खुल जाती है, तो हमारे अंदर वो जागृति आ जाती है जिससे लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब जिन्होंने सोच के लक्ष्मी जी बनाई वो भी बहुत सोच समझ के बनाई कि लक्ष्मी जी जो होती, जो लक्ष्मीपति होता है, वो एक माँ स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो जिसके पास पैसा आ जाता है वो तो राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसका मतलब पैसा पाना लक्ष्मीपति होना नहीं। दूसरे उनके एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय है। एक हाथ से वो देती हैं, दूसरे हाथ से लोगों को आश्रय देना चाहिए। दूसरे जो दो हाथ है उसके अंदर कमल के गुलाबी फूल हैं, माने उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कमल का पुष्प हो, और उनके अंदर वैसी ही विचारधारा होनी चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा एक कमल कांटों वाले भंवरे को भी अपने यहाँ सोने की व्यवस्था करता है। कोई भी मेहमान उसके घर में आए, उसमें कितने भी कांटे हों तो भी उसकी आवभगत करे, उसको आराम दे, वही लक्ष्मीपति है। वो बेचारी इतनी सीधी सरल है कि एक कमल ही पे खड़ी है, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। सारे तरफ कीचड़ फैला है, उसी में एक कमल के ऊपर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी, जिनको हम इतना मानते हैं, ऐसी देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसके ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूँगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए,
वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है जिससे सारा जीवंत कार्य होता है, उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा जो आदि शक्ति है उसकी छाया है, प्रतिछाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य लगते हैं। जिससे कि अब कोई कहता है कि माँ मुझे ये प्रश्न है, अच्छा हमने कहा तुम घर जाओ ठीक हो जाएगा। घर जाते ही देखता है कि प्रश्न तो ठीक हो गया, माँ ने क्या चमत्कार कर दिया। कुछ चमत्कार मैंने किया नहीं, कोई बात मैंने की। क्या हुआ कि आपकी कुंडलिनी मैंने जागरण कर दी। कुंडलिनी जो है वो किसी भी कारण और परिणाम से परे चीज है। कोई है, किसी से पूछा भाई तुमको क्या परेशानी, हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम परेशान, यही ना कारण ये है कि पैसा नहीं है और इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन समझ लो आप कारण से परे ही चले जाएं तो कारण भी खत्म हो गया और उसका परिणाम भी खत्म। यही चीज होती है जब हमें शारीरिक आदि व्याधि रहती है। जब हमारे अंदर शारीरिक आदि व्याधि रहती है तो हम सोचते हैं कि इसलिए हमें जुकाम हो गया क्योंकि हम सर्दी में गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसी भी कोई दशा होगी कि जहाँ जुकाम ही नहीं होता। हमें इसलिए कैंसर हो गया क्योंकि हमने ये गलत काम किया, या हमें इसलिए ये बीमारी हो गई क्योंकि हमने ये बदपरहेजी करी। लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ ये चीज होती ही नहीं, जहाँ आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहाँ ये कारण ही नहीं बसते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं, इसमें कोई चमत्कार। हम तो आपकी भक्ती से ही माँ परिपूर्ण ये हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करून बंधन घेऊयात. संसार हो करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ आपकी जय श्री माताजी. भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणा